देखें, ये जो सज़ा इनकी मुआफ़ हुई है वो होना ना होना एक बराबर है। उसकी वजह यह है कि आपने देखा कि जैसे ये आलामी आया ESPR का, तो कुछ लोगों ने ट्वीट्स किए कि ये फ़ौज का बड़ा अच्छा जेस्चर है कि उन्होंने सिविलियंस को माफ़ी दी है। लेकिन उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के बहुत जो क्लोज़ हैं, मुनीर फ़ारूक साहब, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि ये रूटीन मैटर है और ये फॉर्मेलिटी इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी की है और ये लोग तो अपनी सज़ाएँ पहले पूरी कर चुके थे। वैसे भी आप देखें कि हर इवेंट के ऊपर, मजहबी इवेंट के ऊपर, मसलन ईद उल फितर आई है तो कोई 15-20 दिन, 1 महीने के मेखला सज़ा कम हो जाती है। ईद उल अज़हा पे भी 1 महीने की सज़ा कम हो जाती है। 10 मुहर्रम पे, इस तरह के 12 रबीउल अव्वल पे, इस तरह के जो मजहबी इवेंट्स आते हैं, 14 अगस्त, इस तरह के इन इवेंट्स के ऊपर, इन मौके के ऊपर किसी के ऊपर 15 दिन, किसी के ऊपर 20 दिन, किसी के ऊपर 1 माह, इस तरह से सज़ाएँ जो हैं वो कम हो जाती हैं। तो उस हिसाब से ये अपनी सज़ाएँ पूरी कर चुके थे। दूसरा ये है कि मैं साकिब बशीर साहब का ट्वीट देख रहा था, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है साकिब बशीर साहब ने कि जो ये कहा गया कि उन्होंने रहम की अपील की थी और वो एप्लीकेशन तो हमारे सामने आई हैं, लेकिन अप्रैल 2024 में जिन लोगों को छोड़ा गया था वो 21 दिसंबर को जिनको सज़ाएँ सुनाई गई वो, 26 दिसंबर को जिनकी सज़ाएँ सुनाई गई वो, अभी तक इनमें से किसी एक का भी रिटर्न ऑर्डर सामने नहीं आया। ये बहुत हैरान कुन है। और मैं आपको अता साहब ये बता दूं कि क्योंकि हम कोर्ट्स को कवर करते हैं, अगर 21 दिसंबर वाली जो सज़ाएँ हैं 25, उनकी जजमेंट्स उनके हवाले कर दी जाती तो अब तक उनकी चैलेंज हो चुका होता और नेक्स्ट वीक में शायद उनकी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती उनकी अपीलें, और जब अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर होती तो उनकी सज़ाएँ वैसे ही मुअत्तल हो जाती उनकी, और उनको हाई कोर्ट्स जो है वो रिहा करने का हुक्म जारी कर देती। अभी भी हैरान कुन है कि अभी तक लोगों को, क्योंकि ये जो इंसाफ के तकाजे हैं, इसीलिए मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर सवाल उठता है कि हमारा आइन और हमारा कानून ये कहता है, फेयर ट्रायल के तकाजे ये कहते हैं कि अगर आपका किसी का भी ट्रायल चल रहा है ट्रायल कोर्ट में, तो ट्रायल कोर्ट का जज जिस लम्हे फैसला सुनाएगा उसी लम्हे वो जजमेंट उसके हवाले करेगा। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में तो हो सकता है कि वो शॉर्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जारी कर दें, ट्रायल कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती। ट्रायल कोर्ट ने उसी लम्हे उसके हाथ में जजमेंट देनी है कि ये है वो फैसला जिस बुनियाद पे तुम्हें इतने साल सज़ा सुनाई जा रही है। तो यहाँ पे तो जजमेंट दी नहीं गई। और इसी तरह से खदीजा सिद्दीकी और दीगर वकला जो इन केसेस को फॉलो कर रहे हैं, उनके आप देखें वो ये बता रहे हैं कि अभी तक जजमेंट्स नहीं मिली, एप्लीकेशंस रिटर्न दिए हैं फिर भी नहीं मिली। तो इसलिए फिर सवाल उठते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है इन हमारे आईनी बेंच के जजेज़ ने, कि उन्होंने पाकिस्तान को इतनी ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार कर दिया कि खुदा न खासा पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लग सकती हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत खौफनाक चीज़ें हो सकती हैं। तो ये क्रेडिट गोज़ टू काजी फाइज़ सा घटिया इंसान को, और उसके बाद सरदार तारिक मसूद, और उसके बाद अभी जो ये आईनी बेंच है जिनको इमरान खान ने कहा कि उन्होंने अपना मुंह काला किया, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब, मुसरत हिलाली साहिबा, और इरफान नहीं वो सॉरी कौन से हैं, नईम अख्तर अफगान साहब। तो ये मतलब इन्होंने, शायद बिलाल हसन साहब, इन्होंने जो कहा मिलिट्री कोर्ट्स को कि सिविलियंस को सजा दें, तो अब फिर क्या रह गया कि अगलों ने सजा दे के माफ़ भी कर दिया। आप सिविलियंस को सजा करवाना चाहते थे, उन्होंने अपना वो करा दिया कि हमने सजा दे के और माफ़ भी कर दिया। तो अब वैसे ही केस लग गया 7 तारीख को गोंगलों से मट्टी उतारने के लिए। अब मैटर नहीं करता, अब उम्मीद ये रखनी चाहिए कि ये आईनी बेंच अपने पाँव पर खड़ा रहेगा और कहेगा बिल्कुल हमने ठीक फैसला करवाया, बिल्कुल हमने ठीक कन्विक्ट करवाया, बिल्कुल हमने सही सजाएं दिलवाई हैं लोगों को, और ऐसी की तैसी इन लोगों की, सिविलियंस की, हम आइंदा भी मिलिट्री कोर्ट्स से लोगों के ट्रायल करवाएंगे। ये कहना चाहिए इस आईनी बेंच को, भाई आप कहेंगे, वो कहना चाहिए ना। वो जो एक शेर है, पूछना तो मुझे नहीं आता कि वो झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो आप फिर साहिब किरदार रहे ना, आप डटे रहे अपनी बात के ऊपर, आप और सिविलियंस के करवाएं ट्रायल मिलिट्री कोर्ट से। आपको इतना शौक है, आपको इतना सुकून मिलता है, तो अच्छी बात है, आप करवाएं। इंटरनेशनली देखी जाएगी, खुदा न खास्ता मुल्क पे पाबंदियाँ लगेंगी तो इन जजों का क्या जाना है, मसला तो आवाम का होगा ना। ये 9-10 अरब डॉलर की अगर सालाना हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर फ़र्क पड़ जाता है यूरोपियन यूनियन वाली, इन जजों को क्या फ़र्क पड़ेगा, इनके तो मरात, इनकी तनख्वाहें, इनको तो कोई मसला नहीं है। वैसे भी शायद ये इनमें से कोई किसी जज ने जो इस तरह के फ़ैसले, जो काजी फाइज़ ईसा की तर्ज के जो भी जज फैसले देगा वो मुल्क में तो रहेगा नहीं। काजी फाइज़ ईसा देखें कि वो बाहर भी नहीं नज़र आ रहा, वो अपने किसी पता नहीं ससुराल या रिश्तेदारों के घर में बिल में छुपा बैठा है। 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से किसी ने उसके बाद नहीं देखा जो एक बार उसके ऊपर जो लानतें पड़ी हैं यूके में, उसके बाद वो नज़र ही नहीं आया, पता नहीं किस बिल में छुपा हुआ है। सर जो लोग बाहर आए हैं, हमने देखा मिलिट्री ट्रायल से जो लोग रिहा हो गए, उनके मज़ीद हौसला मतलब बुलंद था, वो फिर भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे।
इस हौसले को कैसे देखते हैं सर आप? देखें, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये मतलब ऐसी तारीख में मिसालें नहीं मिलती। मतलब कि जिनको 20 माह तक मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में रखा गया और मेंटली टॉर्चर किया गया। अब बहुत से लोग बताएंगे कि उनको किस किस तरह से टॉर्चर किया गया। एक हाफिज़ बिलावल का आपने सुन लिया कि एक मिन्नतें तरले करनी पड़ती थी खाने के लिए भी। तो इतना कुछ भुगतने के बाद, इतना कुछ सहने के बाद भी वो निकल के आए हैं, तो उनके जज्बे जवां हैं, अज़म उनके बुलंद हैं और हौसला उनका कमाल है। और वो जिनको निशान इबरत बनाना था वो मज़ामत का इस्तियारा बन गए। सर असल मुज़ाकरात कहीं और चल रहे हैं। अभी दूसरा मेरा अहम सवाल है वो ये है कि असल मुज़ाकरात कहीं और चल रहे हैं, और ये बात चूँकि दिखाई भी देती है क्योंकि पीटीआई के जितने भी रहनुमा हैं वो भी संजीदा नहीं दिखाई देते। पार्लियामेंट में हो या कहीं पे भी हो मुज़ाकरात होते हैं, तो ऊपर से फिर कल हमने देखा कि हसन अयूब साहब की ट्वीट्स आती है, फिर कामरान शाहिद साहब की ट्वीट आती है, फिर जो वो तलत हुसैन साहब की ट्वीट आती है कि जी कोई बैकडोर मुज़ाकरात, ऐसी जो ख़बरें हैं बिल्कुल भी बेबुनियाद है। तो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस हवाले से बताएगा। 100% हो रहे हैं। ये जो ओपनली चीज़ें चल रही हैं ये तो फॉर्मेलिटी है, ये आंखों का धोखा है। पस पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं, पस पर्दा बातचीत हो रही है और वो बड़ी तेज़ी से हो रही है, और इस वक्त तक वो भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और मैं पहले ये बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब को 5-6 ऑफ़र्स, एक पूरा पैकेज इमरान खान को दिया गया है कि आपको शिफ्ट कर देते हैं बनी गाला, उसके बदले आपको ये करना पड़ेगा, फिर आपको अदालतों को हम आज़ाद कर देंगे, वो आपको बरी कर देंगी, मेरिट पे आप बनते हैं, फिर आप हमें ये देंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर ये होगा। तो पस पर्दा चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही हैं, लेकिन इस लम्हे तक इमरान खान किसी तरह की किसी बात में नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि जो मुज़ाकरात में ऑफ़र करने वाले हैं वो इमरान खान को कहते हैं कि आप दरख्वास्त दें बनी गाले शिफ्ट होने के लिए। इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया ये ऑफ़र, और फिर कहा गया कि आप जब बनी गाले शिफ्ट हो जाएंगे फिर आप खामोश रहेंगे। उस पर भी इमरान खान ने कहा ये नहीं हो सकता। फिर कहा गया कि अगर आप खामोश रहेंगे तो हम अदालतों को आज़ाद कर देंगे, आपको हक़ में फ़ैसले आएंगे। इमरान खान ने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि आप अदालतों को आज़ाद करें, आप मेरिट पे मेरे फ़ैसले होने दें। अगर मैं कोई जुर्म किया तो मुझे सज़ा दें, अगर मैंने जुर्म नहीं किया तो ये चाबी वाले खिलौने जो जजेज़ हैं उनके ज़रिए ये जो कुछ आप आइन कानून और इंसानियत के साथ, असूलों के साथ, इंसाफ के साथ खिलवाड़ करें, इस खिलवाड़ को बंद करें। सर ये जो हामिद रज़ा साहब का बयान आ गया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे और रहनुमा हैं वो बात करते हुए कहते हैं कि रिहाई जो है अभी होने वाली है, तो फिर हम इस चीज़ को ये समझे कि वाकई डील जो है ना वो कामयाब हो रही, बैकडोर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कामयाब हो रहे हैं। उनका जो एतमाद है ना कि इमरान खान की रिहाई करीब है, वो जो उनसे मुज़ाकरात करने वाले लोग हैं पस पर्दा या ये जो ओपन मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें जब वो मुज़ाकरात में बैठ के और परली साइड की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं जितने वो खौफज़दा हैं, तो फिर उनको ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि इसका मतलब ये है कि इनकी बस हो गई है, ये बिल्कुल गिरे पड़े हैं और ये बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं। तो इस वजह से फिर साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब हों या पीटीआई के दीगर लोग हों, वो इस कॉन्फिडेंस का इज़हार करते हैं कि इमरान खान की रिहाई करीब है। सर 190 मिलियन पाउंड केस है, कैसे देख रहे हो, क्या फ़ैसला आएगा, हक़ में आएगा? मुज़ाकरात कल शेख वकास अकरम साहब ने कहा है कि अगर उनके ख़िलाफ़ भी फ़ैसला आ गया तो फिर मुज़ाकरात पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, इमरान खान के लिए विन विन सिचुएशन है। कर दें कन्विक्ट, पहले भी तो 5 केसों में किया है, फिर क्या हो जाएगा? मतलब 4 में पहले किया, 5 में है तो क्या हो जाएगा? मतलब क्या फ़र्क क्या पड़ेगा इमरान खान? उसका बयान ये जीत जाएगा कि मैं पहले कहा था कि ये इसलिए बंद कमरों में ट्रायल है, और इस ट्रायल का के फ़ैसले का अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ होगा तो वही हशर होगा जो इससे पहले इद्दत केस का हुआ है, जो इससे पहले साइफ़र केस का हुआ है, जो इससे पहले तोशाखाना का हुआ है। मतलब आप देखें ना, इद्दत केस में इमरान खान बाइज़्ज़त बरी हो गया, साइफ़र में बाइज़्ज़त बरी हो गया, तोशाखाना केस में जो नैब रेफरेंस था उसमें नैब ने जाके कह दिया हाई कोर्ट को कि आप इसको रिमांड बैक कर दें। सिर्फ एक तोशाखाना फौजदारी केस है, उसकी सज़ा मुअत्तल है, जिस दिन वो लगेगा उसका भी वही हमारी दिलावर वाला वही होगा जो इन केसेस का है। तो इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए विन विन सूरत हाल है। कन्विक्ट होते हैं तो उनका बयान ही जीत जाएगा, बरी होते हैं तो फिर ये निज़ाम का मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। सर लास्ट सवाल लीजिएगा, अली अमीन गंडापुर का कोई किरदार है ये जो बैकडोर मुज़ाकरात है उसमें, उस हवाले से अली अमीन गंडापुर का जो किरदार ख़ास करे उस पर रोशनी डाल दें। और दूसरा, कल जो मुज़ाकरात में वो बैठे हुए थे वहाँ पे अली अमीन गंडापुर की तरफ से कोई संजीदा बात भी नहीं की गई, उस हवाले से भी बताएगा। देखें, एक तो यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर मुज़ाकरात कर रहे हैं तो वो ये ओपन मुज़ाकरात में उनका कोई किरदार नहीं है, वो बैठे ज़रूर हैं लेकिन किरदार नहीं है, क्योंकि वो पस पर्दा फिर मुज़ाकरात में एक्टिव होंगे। दूसरा यह है कि कुछ इतलात इस तरह की भी हैं कि अब अली अमीन गंडापुर साहब भी कहीं नहीं है, कुछ और ही लोग कर रहे हैं, तो ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन बहरहाल एक बात की कन्फर्मेशन है
कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। अब वो कौन कर रहा है? वो बुशरा बीबी साहिबा कर रही हैं, वो अलीमा खान साहिबा कर रही हैं, वो इमरान खान बराह रास्त कर रहे हैं, वो अली मीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, वो शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं। वो कौन कर रहा है ये वसूख से नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि पस पर्दा बहुत तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं।